हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में लीवर। सबसे पहले बात करेंगे लीवर का बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके फंक्शन की ओर चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर। आखिर में लीवर का थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन ये परफॉर्म करता है लीवर। सबसे पहले आप समझ लो पॉइंट कि हम लोग का लीवर थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसकी, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर के, इसी को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर है? इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे डिटेल में, इसके फंक्शन को देखेंगे पूरा अच्छी तरह से, आपका हर कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में क्लियर होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले देखो, ये आपका लीवर है, ठीक है, ये मेरा है आपका, ठीक। तो लीवर सबसे पहले समझो कि जो जैसे कि हार्ट, हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, सबको पता है, ठीक है। हम लोग के पास किडनी 2 होते हैं, सबको पता है, ठीक है। वैसे ही समझो कि हम लोग का जो लीवर है इसमें 2 लोब होते हैं प्रेजेंट। हम लोग के लीवर में क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं प्रेजेंट, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है। तो हम लोग का जो लीवर है इसमें आपको 2 लोब दिख रहे होंगे। देखो, ये हम लोग का है, इसे बोलते हैं राइट लोब, ठीक है। ये हम लोग का है राइट लोब, और ये है हम लोग का लेफ्ट लोब। आपको ये तो मतलब पता चल रहा है कि जो राइट लोब है ये लार्ज होता है, ठीक, किसके कंपैरिजन से? लेफ्ट लोब के कंपैरिजन से, ठीक है। तो हम लोग का जो लीवर है उसमें 2 लोब होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। लीवर में क्या होते हैं? हम लोग के लीवर में, ह्यूमन बींग के लीवर में 2 लोब होते हैं प्रेजेंट, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है। हम लोग का जो राइट लोब होता है ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन से? लेफ्ट लोब से, ठीक है। सो हम लोग का जो राइट लोब है ये क्या होता है भाई? लार्ज होता है, ठीक है। तो हम लोग का देखो कि जो राइट लोब है ये लार्ज है, किसके कंपैरिजन से? किसके कंपैरिजन से? लेफ्ट लोब के कंपैरिजन से क्या होता है? हम लोग का जो राइट लोब है ये लार्ज होता है। समझ गए? क्लियर है? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले कि जो हम लोग का लीवर है कहाँ ओपन कर रहा है भाई? ये आपका डक्ट है, ठीक है। ये जो आपको डक्ट है दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? राइट हेपेटिक डक्ट। लीवर के डक्ट को बोला जाता है हेपेटिक डक्ट, समझे ना। सो जो लीवर का डक्ट होता है इसे बोलते क्या है? लीवर के डक्ट को बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। क्लियर है? तो लीवर के डक्ट को क्या बोला जाता है भाई? इसे हम लोग बोलते हैं, देखो, लीवर के डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटिक डक्ट। ये हम लोग का है लेफ्ट, ये देखो, ये हम लोग का क्या है? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हम लोग का लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ठीक। ये हम लोग का लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, और ये हम लोग का देखो, ये इधर वाला हम लोग का है राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक। ये हम लोग का क्या है भाई? ये हम लोग का है राइट हेपेटिक डक्ट। समझे? सो लीवर से जो डक्ट आता है इसे बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, ठीक है। सो जो लीवर से डक्ट आता है इसे बोलते हैं हेपेटिक डक्ट। जो लेफ्ट साइड है इसे बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक, ठीक है। जो लेफ्ट लोब से जो डक्ट आएगा इसे क्या बोलेंगे भाई? इसे हम लोग लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलेंगे, ठीक है। और जो डक्ट लीवर के राइट लोब से आएगा, ठीक है, और जो डक्ट जो लीवर के राइट लोब से आएगा इसे बोलेंगे राइट हेपेटिक डक्ट। इसे क्या बोला जाएगा भाई? राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। समझ गए? तो पहले तो मैं आपको समझा दूं कि मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि जो हम लोग का लीवर होते हैं, हम लोग के लीवर में 2 लोब होते हैं प्रेजेंट। समझ गए? हम लोग के लीवर में क्या होते हैं भाई? 2 लोब होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन सा? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब हम लोग का होता है, समझे? यहाँ तक समझ गए? और इसमें 2 डक्ट होते हैं, एक हम लोग का है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और दूसरा होता है राइट हेपेटिक डक्ट। यहाँ तक समझ गए? अब बात करेंगे, चलो पहले हम लोग इसका फीचर्स, ठीक है, इसका कुछ मैं आपको सबसे पहले बेसिक फीचर्स समझा दूं, फिर इसको मैं फर्दर आपको और इसका
डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसका बेसिक फीचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग वन बाय वन सारे डक्ट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक फीचर्स देखो, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है, पता है क्या, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, समझे। सो हम लोग का लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। लीवर हम लोग का क्या होता है भाई, हम लोग का जो लीवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक। इसका जो वेट होता है, हम लोग के लीवर का जो वेट है ये 1.2 से 1.5 kg का होता है, ठीक है। सो कितना वेट का होता है भाई, अगर मैं बात करूं वेट, सो कितने वेट का होता है समझो, ये 1.2 से 1.5 kg का होता है, ठीक है। सो ये वेरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। मेरे अंदर क्या पता 1.3 किलोग्राम होगा, ठीक, आपके अंदर ज़्यादा होगा, कम हो सकता है। तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वेरी करता है, समझ गए। सो लीवर का जो वेट है कितना होता है समझे, लीवर का जो वेट है ये कितना होता है भाई, 1.2 से 1.5 किलोग्राम क्या होता है, लीवर का वेट होता है। लीवर क्या है, हम लोग का लार्जेस्ट ग्लैंड है। कहाँ पर होता है प्रेजेंट भाई, आखिर में लीवर कहाँ पर होता है प्रेजेंट, इन एब्डोनिमल कैविटी। एब्डोनिमल कैविटी में क्या होता है, लीवर होता है प्रेजेंट बिलो डायाफ्रागम, डायाफ्रागम के नीचे, ठीक है। सो डायाफ्रागम के नीचे हम लोग का जो लीवर है ये सिचुएटेड होता है, क्लियर है। तो कहाँ होता है देखो प्रेजेंट, सो लोकेटेड इन, ठीक है, लोकेटेड इन कहाँ होता है भाई प्रेजेंट, एब्डोनिमल कैविटी, ठीक है, राइट एब्डोनिमल कैविटी, ठीक है। कहाँ पर, राइट साइड, ठीक है। एब्डोनिमल कैविटी के कहाँ पर भाई, राइट साइड, एब्डोनिमल कैविटी के राइट साइड में होता है प्रेजेंट बिलो डायाफ्रागम, बिलो डायाफ्रागम, समझे। सो आप देखो कि जो लीवर है, ठीक है, लीवर कहाँ पर होता है हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट, इन एब्डोनिमल कैविटी। जो हम लोग का क्या है एब्डोनिमल कैविटी है, उसी में लीवर होता है प्रेजेंट बिलो डायाफ्रागम, ठीक है। सो डायाफ्रागम के नीचे हम लोग का जो लीवर है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो डायाफ्रागम के नीचे क्या होता है भाई, हम लोग का लीवर प्रेजेंट होता है, समझ गए, क्लियर है। तो कहाँ होता है प्रेजेंट, इन एब्डोनिमल कैविटी बिलो डायाफ्रागम, क्लियर है। अब मैं आपको समझा दूं आखिर में लीवर में, ठीक है। लीवर जो होता है, लीवर का जो स्ट्रक्चरल देखो, जैसे कि हम लोग के किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन, पता है सबको, सबको पता है कि हम लोग किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन, क्लियर है। वैसे ही सेम हम लोग के लीवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसे बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल, क्लियर है। सो लीवर का आप देख सकते हो कि जो आप ध्यान से देखना है इसको, कि लीवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका भाई, लीवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं भाई, लीवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को बोला जाता है हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, देखो इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल, समझ गए। सो लीवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है इसे बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल, समझे ना, कि जो लीवर का क्या होता है भाई, ये लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है हेपेटिक लोब्यूल, समझे। सो जो लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है इसे हम लोग बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल, समझ गए। हेपेटिक लोब्यूल में आप समझो ध्यान से,
कि जो हेपेटिक लोब्यूल है, ठीक है, जो हम लोग का क्या है भाई, जिसे बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल किससे होता है, कवर्ड, ठीक है। तो हेपेटिक लोब्यूल किससे होता है कवर्ड भाई, ये आपका कवर्ड होता है भाई ग्लाइसेंस कैप्सूल से, ठीक है। तो ग्लाइसेंस कैप्सूल से क्या होता है हम लोग का, जो आप बोल सकते हो लीवर, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हेपेटिक लोब्यूल है, ठीक है, आप लीवर भी यूज कर सकते हो टर्म, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हम लोग का हेपेटिक लोब्यूल है ये कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है, जिसे बोलते हैं ग्लाइसेंस कैप्सूल। देखो कवर्ड भाई किससे होता है, कवर्ड, ये आपका कवर्ड होता है बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ। कनेक्टिव टिश्यू यह आपका होता है कवर्ड किससे, कनेक्टिव टिश्यू शीथ से। देखो जिसे क्या बोलते हैं भाई, कॉल्ड क्या बोलते हैं, जिसको ग्लाइसेंस कैप्सूल, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है क्या, ग्लाइसेंस कैप्सूल, ग्लाइसेंस कैप्सूल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइसेंस कैप्सूल इसे बोलते हैं, ठीक है। कि जो हम लोग का जो हेपेटिक लोब्यूल, आप देखो कि हम लोग का जो क्या होता है भाई, हम लोग का जो हेपेटिक लोब्यूल है, हम लोग का हेपेटिक लोब्यूल किससे होता है कवर्ड, हम लोग का हेपेटिक लोब्यूल कवर्ड होता है बाय कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। कि जो हम लोग का हेपेटिक लोब्यूल है ये कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, कवर्ड होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग ग्लाइसेंस कैप्सूल बोलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे ग्लाइसेंस कैप्सूल बोला जाता है। क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रो दिया अबाउट लीवर के बारे में, ठीक है। मैंने आपको एक बेसिक इंट्रो दिया किसके बारे में, अभी तो इसका, ठीक है, पिक्चर पूरा बाकी है मेरे दोस्त। क्लियर। इसके मेन फंक्शन, इसके बहुत सारे फंक्शन यार, इसके मोर देन थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन इसके होते हैं। उतने फंक्शन को पढ़ना मेरे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं, ठीक है। पूरा हमेशा मैं हर क्लास में आपको लीवर के बारे में पढ़ाऊंगा तो भी 1 साल लग ही जाएंगे, ठीक है। इसके उतने सारे फंक्शन है, समझे ना। तो इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो पता होना चाहिए उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझे, इस लेक्चर में कि आखिर में कौन कौन सा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन, इसको हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। बाकी आपको मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया अबाउट लीवर के बारे में, ठीक। ये आपका बेसिक इंट्रो है किसके बारे में भाई, लीवर के बारे में। क्लियर है। अब देखो ये तो आपने बेसिक चीज समझ लिया, ठीक। ये तो आपने बेसिक चीज समझ लिया। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि लीवर, ठीक है, जो हम लोग के पास लीवर होता है इसमें 2 लोब होते हैं, एक होता है राइट लोब और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं लेफ्ट लोब। राइट लोब हम लोग का होता है लार्ज एज कंपेयर टू किससे, लेफ्ट लोब से, ठीक है। तो हम लोग का जो राइट लोब है, राइट लोब कैसे होता है भाई, लार्ज होता है एज कंपेरिजन टू किसके कंपेयर से, लेफ्ट लोब से, ठीक है। राइट लोब एंड लेफ्ट लोब से आते हैं डक्ट, क्या आते हैं भाई, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब से क्या आता है, डक्ट आते हैं। और इस डक्ट को बोलते हैं क्या, अगर लेफ्ट लोब से आ रहा है डक्ट तो इसे बोला जाएगा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अगर राइट, ठीक है, राइट लोब से अगर डक्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे राइट हेपेटिक डक्ट, समझे ना। जो लीवर का डक्ट होता है इसे हम लोग हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, समझे। कि जो आखिर में जो लीवर का डक्ट है इसे बोला जाता है हेपेटिक डक्ट, ठीक है। तो जो लीवर का डक्ट है इसे क्या बोलते हैं भाई, हेपेटिक डक्ट। अब देखो जो हम लोग का लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट दोनों ओपन करते हैं, कहाँ पर, दोनों ओपन करते हैं, देखो एक कॉमन हेपेटिक डक्ट में, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। देखो ना आप भी, आप देखो, आपको, ठीक है, ये डायग्राम आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। देखो इसको मैं हट जा रहा हूँ, ठीक। अब देखो ये जो राइट हेपेटिक डक्ट है और जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है दोनों कहाँ ओपन कर रहे हैं भाई, दोनों का ओपनिंग एक पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। दोनों राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक। एक पॉइंट में दोनों आपस में मिल रहे हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसे बोला जाता है कॉमन
हेपेटिक डक्ट, इसे क्या बोलते हैं भाई? कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। जहां आप देख सकते हो, जहां आप राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों आपस में क्या हो रहा है? दोनों आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं की पॉइंट में। इस पॉइंट को बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। समझ गए? ये क्या है भाई? ये हम लोग का गाल ब्लैडर है, ठीक है, बलून नहीं है ये गाल ब्लैडर है। समझे? इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं गाल ब्लैडर। ठीक है, सो हम लोग का ये क्या है? गाल ब्लैडर है। ठीक है, सो गाल ब्लैडर का जो डक्ट है, ठीक है, जो गाल ब्लैडर का जो डक्ट है, इसके डक्ट को क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर के डक्ट को बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। इसका जो डक्ट है, देखो इसके डक्ट को क्या बोलते हैं भाई? इसके हम लोग डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। समझे कि जो आखिर में जो गाल ब्लैडर का जो डक्ट है, ठीक है, जो हम लोग का क्या होता है? गाल ब्लैडर का डक्ट, इसे बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। क्लियर? सो जो आखिर में जो हम लोग का गाल ब्लैडर का जो डक्ट है, इसके डक्ट को क्या बोलते हैं भाई? गाल ब्लैडर के डक्ट को बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, सो आखिर में हम लोग गाल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टिक डक्ट क्या होता है भाई? गाल ब्लैडर का जो डक्ट है, इसे बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, और जहां पर कॉमन हेपेटिक डक्ट, आप ध्यान से आप सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, जहां पर देखो, जहां पर कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट आपस में फ्यूज करते हैं, ध्यान से सुन लो भाई, जहां पर कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट आपस में फ्यूज करते हैं, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, जहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, माय वर्ड्स को देखो, कॉमन हेपेटिक डक्ट, जहां पर कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, जहां पर कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट आपस में फ्यूज होते हैं, इस पॉइंट को देखो, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसे क्या बोलते हैं भाई? कॉमन बाइल डक्ट, इसे बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट। समझे? जहां पर कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट आपस में फ्यूज किए हैं, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या भाई? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इस पॉइंट को बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट, इसे बोला जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए ना? ठीक है, अब देखो ये क्या है भाई? ये कौन सा ऑर्गन है? पेनक्रियास। ठीक है, ये कौन सा ऑर्गन? इसे बोलते हैं पेनक्रियास। ये हम लोग का है पेनक्रियास। ठीक, ये क्या है? पेनक्रियास। आपको पता है पेनक्रियास ऐसी होता है? हाँ भाई, ऐसे ही होता है। ठीक है, सो पेनक्रियास, तो पेनक्रियास का जो डक्ट है भाई, आपको हर ऑर्गन का डक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आखिर में लीवर के डक्ट को बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, गाल ब्लैडर के डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, वैसे ही पेनक्रियास का जो डक्ट है, इसके डक्ट को बोला जाता है, ठीक है, विरसंग डक्ट। ठीक है, या फिर इसको मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो डक्ट है, देखो जो पेनक्रियास का डक्ट है, इसको मैं ऊपर में रखा हूं, देखो ऊपर में। ठीक है, जो पेनक्रियास का डक्ट है, आप ध्यान से देखो, इसके पेनक्रियास के डक्ट को क्या बोला जाता है भाई? पेनक्रियास के, आप ध्यान से सुनो कि जो पेनक्रियास का डक्ट है, इसे बोला जाता है डक्ट ऑफ विरसंग या फिर मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। ये इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट या फिर क्या बोलते हैं भाई इसे? और ठीक है, डक्ट ऑफ विरसंग, डक्ट ऑफ विरसंग। ठीक है, मेन आप बोल सकते हो, देखो जो पेनक्रियास का डक्ट है, ठीक है, जो पेनक्रियास का डक्ट होता है, इसे हम लोग पेनक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इसे डक्ट ऑफ विरसंग
या फिर क्या बोल सकते हो इसे आप, या फिर आप बोल सकते हो इसे डक्ट ऑफ विल्सन भी इसे आप बोल सकते हो, समझे। तो आखिर में पेनक्रियास, जो पेनक्रियास का डक्ट है इसे क्या बोला जाता है भाई, पेनक्रियास के डक्ट को बोला जाता है पेनक्रिएटिक डक्ट, या फिर इसे आप बोलते हो विल्सन डक्ट, ठीक है। और जहां पर कॉमन बाइल डक्ट, जहां पर कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट, ध्यान से सुनना, जहां पर कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, आपस में जहां ओपन करते हैं, ठीक है, जो दोनों आपस में जहां ओपन करते हैं इसे बोलते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, इसे बोला जाता है हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। समझे कि नहीं समझे। मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला कि कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट एंड जहां पर कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रिएटिक डक्ट या फिर डक्ट ऑफ विल्सन जहां पर फ्यूज करते हैं, जहां पर ओपन करते हैं, दोनों डक्ट ओपन करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं, उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है, उस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। और इसका जो ओपनिंग है, इसके ओपनिंग में एक होता है स्फिंक्टर, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट में एक ओपनिंग पर स्फिंक्टर होता है, ठीक है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के ओपनिंग पर स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर मतलब दरवाजा होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं ओडी, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, ओडी ऑफ स्फिंक्टर, इसे बोला जाता है ओडी ऑफ स्फिंक्टर, ठीक है, जो हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम के बीच में होता है प्रेजेंट। कहाँ होता है भाई, ये आपको सी शेप, देखो ये जो आपको सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई, ये क्या है, इसे बोलते हैं ड्यूडेनम, सबको पता है ना। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसी में आपका, ठीक है, आप देखो उसी में पेनक्रियास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑडी ऑफ स्फिंक्टर, ठीक है। तो ऑडी ऑफ स्फिंक्टर समझे ना, आखिर में ऑडी ऑफ स्फिंक्टर क्या होता है आपको समझ आया। हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट में जो स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जो हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के ओपनिंग पर, ठीक है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के ओपनिंग पर जो स्फिंक्टर होता है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के ओपनिंग पर जो स्फिंक्टर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑडी ऑफ स्फिंक्टर, इसे बोला जाता है ऑडी ऑफ स्फिंक्टर। कहां पर होता है भाई, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के ओपनिंग पर स्फिंक्टर होता है, इसे बोलते हैं ऑडी ऑफ स्फिंक्टर। तो मैंने आपको सारा चीज पूरा डिटेल में समझाया, हर चीज को प्रॉपर हम लोग लेवलिंग के साथ, मैंने आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया, जिससे आपको और क्लैरिटी आए, आपको क्लियर ढंग के अच्छे से आपके देख सको डायग्राम को और समझ आए बोल के, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगा, आप इसको नोट कर लो, फिर से हम लोग इसको एक बार देखेंगे, ठीक है। चलो लिख लिए। अब देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि जो हम लोग का लीवर है, लीवर में 2 लोब होते हैं, राइट लोब जो लार्ज होता है, लेफ्ट लोब जो स्मॉल होता है, ठीक है, और दोनों से डक्ट आता है और उस डक्ट को बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। दोनों डक्ट आपस में ओपन करते हैं, ठीक है, दोनों डक्ट्स लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और फॉर्म करते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। और जो गाल ब्लैडर का डक्ट है, गाल ब्लैडर का डक्ट है जिसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, जो हम लोग के गाल ब्लैडर का जो डक्ट है इसे बोला जाता है सिस्टिक डक्ट, क्लियर है। और जब सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट, ध्यान से सुनो, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट जहां पर फ्यूज करते हैं, ये जब जहां फ्यूज होते हैं, ठीक है,
कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट आपस में फ्यूज करके फॉर्म करते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। सो कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट आपस में फ्यूज करके क्या फॉर्म करते हैं भाई, जिसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट जहां पर, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट जो पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, देखो कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में फ्यूज करके फॉर्म क्या करते हैं, आपस में दोनों, ठीक, कॉमन ओपनिंग फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, समझे। तो जहां पर कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में फ्यूज करेंगे और फॉर्म करते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, समझे ना। सो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में फ्यूज, पैनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट आपस में फ्यूज करके क्या फॉर्म करते हैं भाई, आपस में फ्यूज करके फॉर्म करते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर है यहाँ तक। और हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के ओपनिंग में आपको दिखेगा ऑडी ऑफ स्फिंक्टर। यहाँ पर क्या होता है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के ओपनिंग पर, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के ओपनिंग पर आपको मिलता है देखने को ऑडी ऑफ स्फिंक्टर, ठीक है। ऑडी ऑफ स्फिंक्टर कहाँ पर होता है भाई, ऑडी ऑफ स्फिंक्टर होता है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के ओपनिंग में। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के ओपनिंग में क्या होता है, प्रेजेंट ऑडी ऑफ स्फिंक्टर होता है प्रेजेंट, ठीक है। और जो आपको फुला हुआ पार्ट, देखो पैनक्रियास का जो आपको फुला हुआ पार्ट दिख रहा है इसको एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जो फुला हुआ पार्ट है आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एम्पुला, ठीक, एम्पुला ऑफ वेटर, समझे। जो फुला हुआ पार्ट इसे बोला जाता है एम्पुला ऑफ वेटर, समझ गए। तो मैंने आपको डिटेल में 2 बार एक्सप्लेन कर दिया यार, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब इसका प्रॉपर आज लीवर का जो स्ट्रक्चर है, इसके कौन से डक्ट को क्या बोलते हैं, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। तो ये था मतलब लीवर का बेसिक स्ट्रक्चर, इसका जो बेसिक मैंने फीचर्स को लिखा। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग लीवर का फंक्शन, आखिर में लीवर क्या फंक्शन है लीवर का, ठीक है। हम लोग के बॉडी में क्या करता है भाई, कभी आपने सोचा है क्या करता क्या है, उसी को आप 1 बाय 1 देखेंगे सारे मेन इसके फंक्शन को, क्लियर है। अब 1 बाय 1 हम लोग सारे फंक्शन को इसके डिटेल में स्टडी करेंगे। चलो भाई, ठीक है। तो इसमें डायग्राम को, इतना सुंदर डायग्राम को रफ करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो क्या कर सकता है, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलो अब इसके फंक्शन की तरफ मैं आपको ले चलूंगा भाई। आखिर में क्या फंक्शन हम लोग का लीवर जो है परफॉर्म करता है इसको देखेंगे। चलो सबसे पहला फंक्शन जो आपके, ठीक है, आपको भी पता होगा, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो आखिर में सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन कि जो लीवर परफॉर्म करता है इसे बोलते हैं, देखो हम लोग का जो सबसे पहला फंक्शन है, ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, सबसे पहला फंक्शन जो लीवर परफॉर्म करता है ये है लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। नाम सुना है, ठीक है। सो लीवर क्या प्रोड्यूस करता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि जो लीवर है ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाइल जूस बनाता है लीवर, समझे ना। तो लीवर क्या करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, बाइल प्रोड्यूस करता है लीवर, क्लियर है। और आपको पता होगा कि आखिर में बाइल जूस किसमें काम आता है, बाइल जूस क्या करता है, फूड का डाइजेशन। बाइल जूस क्या करता है, फूड का डाइजेशन, जो हम लोग खाना खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए हम लोग का बाइल जूस रेस्पॉन्सिबल होता है, समझे ना। सो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है लीवर, बाइल जूस को कौन बनाता है, लीवर बनाता है, ठीक है। और कहाँ होता है, स्टोर्ड,
कहाँ होता है स्टोर्ड? ये आपका स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? ये स्टोर होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन में आता है कि आखिर में गॉल ब्लैडर क्या करता है, ठीक है। सो गॉल ब्लैडर देखो, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। तो आखिर में कहाँ स्टोर होता है भैया? हम लोग के जो हम लोग का बाइल जूस है, ठीक है, जो बाइल जूस जो लीवर बनाता है, आखिर में कहाँ होता है स्टोर्ड? हम लोग के गॉल ब्लैडर में, ठीक है। हम लोग के गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस स्टोर्ड रहता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है इसका? वहां पर कंसंट्रेट सारे फ्लूइड, जितना भी जो फ्लूइड होता है उसको गॉल ब्लैडर क्या करता है भाई? एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और बाइल को क्या? बाइल जूस को कंसंट्रेट बनाता है, समझे ना? क्लियर है? तो ये क्या करता है? मेक कंसंट्रेट, मेक बाइल कंसंट्रेट, ठीक है। ये क्या करता है भाई? गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? देखो, इसके फंक्शन को भी आप पता होना चाहिए भाई, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। आखिर में गॉल ब्लैडर सिर्फ, ठीक है, खारी मतलब गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है बाइल को कि और कुछ फंक्शन करता है? तो आप बोलना है कि हाँ, गॉल ब्लैडर सिर्फ बाइल को स्टोर, बाइल जूस को स्टोर नहीं करता, वो उसको कंसंट्रेट भी करता है, ठीक है। कंसंट्रेट भी उसको बनाता है, किसको? बाइल को। बाइल मतलब बाइल जूस का बात चल रहा है, ठीक है। सो गॉल ब्लैडर क्या करता है? मेक, ठीक है, मेक बाइल जूस, ठीक, मेक बाइल कंसंट्रेट। ये बाइल को क्या करता है भाई? कंसंट्रेट बनाता है, समझे। सो गॉल ब्लैडर आप क्या करता है? बाइल को कंसंट्रेट इसको बनाता है, ठीक है। क्लियर है? सो गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर बाइल को कंसंट्रेट बनाता है, ठीक है, समझ गए। सो गॉल ब्लैडर क्या करता है भाई? गॉल ब्लैडर हम लोग के बाइल, जो बाइल जूस है, इसको कंसंट्रेट बनाता है। क्लियर है? अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर में जो बाइल जूस है, ठीक है, आखिर में बाइल जूस क्या कंटेन करता है, क्या होता है भाई इतना? आखिर में बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो बाइल जूस में क्या होता है? देखो, कंसिस्ट ऑफ, सो बाइल जूस क्या कंसिस्ट करता है? आखिर में बाइल जूस में क्या होते हैं प्रेजेंट? यही तो आपका इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आपको पता होना चाहिए कि आखिर में इतना क्या खास बात है, ठीक है, क्या खास चीज है जो बाइल में होता है प्रेजेंट, जो आपके, ठीक, फूड के डाइजेशन के लिए क्या होता है? ये फूड के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, समझे ना। उसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इसके फंक्शन को समझाया, आखिर में क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ठीक है, समझ गए। तो आखिर में बाइल जूस में कौन क्या, आखिर में क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, हर चीज को प्रॉपर वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग का बाइल है, ठीक, ध्यान से सुनो, हम लोग का जो बाइल है, बाइल में क्या होते हैं प्रेजेंट? इसमें आपके एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट। सॉरी, पहला चीज कि हम लोग का लीवर में लीवर आपका कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता। सबसे पहला पॉइंट, इसको आप लिख लो, ये मैं भूल जा रहा था आपको बताने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लीवर जो है डू नॉट फॉर्म डाइजेस्टिव एंजाइम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आता है, डायरेक्ट इस लाइन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। लीवर डू नॉट, ठीक है, लीवर डू नॉट फॉर्म डाइजेस्टिव एंजाइम, ये कभी ये डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्म नहीं करता भाई, ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्म नहीं करता। इसको आप आपके जहन में बैठा लो भाई, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है, क्लियर है, क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है कि आखिर में लीवर में क्या होता है। लीवर में आपका, लीवर जो है आपका ये डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्म नहीं करता, ठीक है, समझे ना। लीवर डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्म नहीं करता, तो क्या करता है भाई? ये प्रोड्यूस करता है बाइल। सो बाइल में क्या होता है? इसमें आपके वाटर होते हैं, बाइल में वाटर होता है प्रेजेंट, और क्या होता है बाइल में प्रेजेंट?
इसमें होता है प्रेजेंट बिलीरुबिन, बिलीरुबिन होता है प्रेजेंट। इसमें आपका होता है प्रेजेंट बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन होता है प्रेजेंट। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन आपका होता है प्रेजेंट, समझे ना। इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है प्रेजेंट। समझ आ रहा है आपको? कोलेस्ट्रॉल इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सो वाटर, ठीक है, वाटर, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, इसमें आपका क्या होता है भाई? कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं प्रेजेंट। समझ है आप? इसमें आपके क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं प्रेजेंट। क्लियर है? सो वाटर आप देखो, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो ये सारा चीज आपका देखो, बिलीरुबिन आपका कौन से कलर का होता है भाई? येलो, ठीक है। बिलीवर्डिन ग्रीनिश, ये ग्रीन कलर क्या है? होता है ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। बिलीवर्डिन क्या करता है भाई? ये ग्रीन, आपने सुना होगा, ठीक है। बिलीरुबिन, ठीक, येलो कलर, पीलिया, जॉन्डिस, सुना है नाम? बीमारी को बोलते हैं जॉन्डिस, आप उसको पीलियस नाम से जानते हो, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि जो यूरिन होता है या फिर जो, ठीक है, यूरिन होता है या फिर स्किन येलोइश कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस है यार, ठीक है, ये आपके बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको हम लोग के बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग के बॉडी से ये बाहर निकलना चाहिए, अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो इससे होता है जॉन्डिस, समझे ना। तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन हम लोग के बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, कोई फायदेमंद नहीं चीज है, ठीक है। हम लोग के बॉडी से उसको बाहर निकालना ही अच्छी बात है, क्लियर। उसीलिए बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन क्या होते हैं? हार्मफुल चीज है, कोई भी हमको इससे फायदा नहीं मिलता, क्लियर है। तो अगर बॉडी में ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, अगर बॉडी में ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इससे क्या होता है? समझ गए? जॉन्डिस, नाम सुना है भाई? जॉन्डिस इससे होते हैं, ठीक है, समझ गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें होते हैं प्रेजेंट बाइल सॉल्ट। आपके फोस्फोलिपिड होते हैं, इसको लिख लो आप पहले। फोस्फोलिपिड होते हैं इसमें प्रेजेंट, जैसे कि लेसिटिन, और इसमें होते हैं भाई बाइल सॉल्ट। इसमें और क्या होते हैं? प्रेजेंट बाइल सॉल्ट, ठीक है। सो आपके बाइल जूस में क्या होता है? प्रेजेंट बाइल सॉल्ट, ठीक। ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? बाइल सॉल्ट फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का क्या करता है भाई? फैट का इमल्सिफिकेशन, समझे? क्लियर है? तो आखिर में क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। तो आखिर में फंक्शन क्या है? लिवर का बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये सारे आपके हैं। आखिर में बाइल जूस में क्या होते हैं? प्रेजेंट वाटर होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड एंड बाइल। एंड बाइल क्या होता है? हम लोग का जो है, हम लोग का बाइल सॉल्ट भी होता है प्रेजेंट। बाइल सॉल्ट क्या करता है भाई? बाइल सॉल्ट फैट का इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का मतलब पता है क्या आपको? देखो, ये फैट है, ये क्या है भाई? फैट क्या, ठीक है। ये फैट का लार्ज मॉलिक्यूल से इसको इमल्सिफाइड करेगा, इसको इमल्सिफाइड करेगा, ठीक है, समझे ना। तो फैट इसको बोलता है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, समझे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इसे बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, समझे। ये फैट का देखो, ये आप देख सकते हो, ये फैट का ये लार्ज मॉलिक्यूल्स था, ठीक है, उसको क्या करता है भाई? बाइल सॉल्ट, उसको बाइल सॉल्ट फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। बाइल सॉल्ट क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। समझ गए बात को यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा भाई कि आखिर में क्या फंक्शन, ठीक है, आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, यहाँ पर आपको क्लियर समझ आया होगा, क्लियर है। तो फैट को इमल्सिफाई करता है भाई हम लोग का बाइल सॉल्ट, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट फंक्शन की ओर मैं आपको ले चलूँ, और क्या? पहला फंक्शन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर का, ये
महत्वपूर्ण, ठीक है, आप बोल सकते हो इतना इंपॉर्टेंट है कि यही सबसे, ठीक है, लीवर का अगर आप गूगल में भी सर्च मारोगे तो आपका सबसे पहले फंक्शन यही आएगा कि लीवर आपका बाइल जूस बनाता है, ठीक है। और बाइल जूस में क्या होता है प्रेजेंट, मैंने आपको समझाया, ये फूड का डाइजेशन करता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और क्या क्या होते हैं भाई प्रेजेंट, मैंने आपको सारा चीज इसमें समझाया, ठीक। ये बाइल जूस है। अब मैं आपको समझाऊंगा इसके और फंक्शन। अब इसके और ठीक है, इसके और इसके अलावा और कौन कौन से फंक्शन हम लोग का जो लीवर है ये परफॉर्म करता है, इसको आप देखेंगे वन बाय वन, सारे फंक्शन को अब इसके देखेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलेंगे। चलो तो अब देखो ये क्या करता है भाई, और ये आपका ग्लूको, ठीक है, आप समझो, ग्लाइकोजेनेसिस। लीवर क्या करता है भाई, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन भाई, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक। ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है किसका, ग्लाइकोजन का, या ठीक है, ग्लाइकोजन, या बोल सकते हो इसको ठीक है, ग्लाइकेगॉन बोलते हैं, या फिर आप उसको ग्लाइकोजन ही बोल सकते हो, ठीक है, ग्लाइकोगॉन, ठीक है, ग्लाइकेगॉन। तो सबसे पहला मतलब दूसरा फंक्शन है, क्या करता है भाई इसको, ये आपका ठीक है, फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोगन, या फिर इसको आप लिख लो यार, इसको ग्लाइकोजन ही लिख दो, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करता है, ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन है इसका ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। किससे करता है, ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज से क्या फॉर्म करता है भाई, ग्लूकोज से ये फॉर्म करता है ग्लाइकोजन, समझे। ग्लूकोज से क्या फॉर्म करता है, ग्लाइकोजन, ये फॉर्म करता है फ्रॉम ग्लूकोज। सो ग्लूकोज से बनाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। सेकंड पर फंक्शन परफॉर्म करता है जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सेकेंड फंक्शन परफॉर्म करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है समझो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का क्या होता है भाई, इसमें आपके ग्लाइकोजन का, ठीक है, इसमें ग्लाइकोजन का क्या होता है समझना, इसमें उसका ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन टूट के क्या फॉर्म करता है, ग्लाइकोजन टूट के फॉर्म करता है ग्लूकोज, समझे। सो ग्लाइकोजन टूट के, ठीक है, ग्लाइकोजन ब्रेक होके क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है भाई, ग्लाइकोजन ब्रेक होके फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। सो ग्लाइकोजन जो है ये, ठीक है, इसका लाइसिस देखो ना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, समझे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजन टूटेगा, समझे, क्या होगा भाई, इससे ग्लाइकोजन इससे टूटेगा, ग्लाइकोजन का इस क्या होगा, इसमें ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का इसमें ब्रेक डाउन होगा और क्या बनेगा, ग्लूकोज, ठीक है, समझ गए। और क्या करता है समझना, ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक करता है, और क्या फॉर्म करता है, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म करता है, समझ गए। अब मैं इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको समझाऊं, और क्या करता है भाई हम लोग का लीवर फॉर्मेशन करता है किसका, क्लॉटिंग फैक्टर का,
और लीवर का फंक्शन बताऊं तो लीवर किसका फॉर्मेशन करता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन करता है? क्लॉटिंग फैक्टर का, ठीक है। एंड ब्लड प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है। और किसका फॉर्मेशन करता है? ब्लड प्रोटीन का, जैसे कि एल्ब्यूमिन, जैसे कि एल्ब्यूमिन। समझ है आपको? तो आखिर में लीवर क्या करता है भाई? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर किसे बोलते हैं? जो ब्लड क्लॉटिंग में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एंजाइम आप समझो कि, ठीक है, वो फैक्टर जो ब्लड के क्लॉटिंग में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ब्लड के क्लॉटिंग में, वो एंजाइम जो ब्लड के क्लॉटिंग में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको बनाने का काम करता है लीवर, समझे। सो क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने का काम कौन करता है भाई? लीवर करता है, समझे। और ब्लड प्रोटीन को भी बनाता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन। और क्या करता है भाई? ब्लड प्रोटीन को भी फॉर्म करता है, ब्लड प्रोटीन को भी फॉर्म करता है, जैसे कि जिसे बोलते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन एक ब्लड प्रोटीन है जो क्या करता है? कोलॉइडल ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। क्या करता है भाई? कोलॉइडल ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन कोलॉइडल ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, कोलॉइडल ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है हम लोग का, जिसे बोलते हैं एल्ब्यूमिन। सो एल्ब्यूमिन क्या करता है भाई? कोलॉइडल ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, समझ गए। और क्या करता है? देखो लीवर, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी करता है भाई, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी लीवर करता है, समझ गए। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी क्या करता है? जो हम लोग का लीवर है ये करता है, ठीक है। और ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन हेमोपोइसिस, ठीक है। हेमोपोइसिस किसे बोलते हैं भाई? हेमोपोइसिस किसे बोला जाता है? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी करता है यार, ठीक है। ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी ये करता है, समझ गए। तो ये क्या करता है? किसमें हेल्प करता है? हेमोपोइसिस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। किसके फॉर्मेशन भाई? ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। तो किसमें हेल्प करता है? ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है, ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी क्या करता है हम लोग का लीवर? ये हेल्प करता है, समझ गए। अब इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स एंड अल्कोहल का, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन किसका करता है भाई? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, ठीक है। जो ड्रग एंड अल्कोहल होते हैं उसका ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, समझे। सो ड्रग एंड अल्कोहल का क्या करता है लीवर? इसका डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। सो लीवर जो है ये ड्रग एंड अल्कोहल, ड्रग्स एंड अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, समझ गए। तो लीवर आप समझो, लीवर में 2 लोब होते हैं, ठीक है। और लीवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसे बोला जाता है हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल आपका समझो, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल आपका ऐसे अरेंज है, देखो हेपेटिक लोब्यूल, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल आप देखना भाई, ये ऐसी हेपेटिक लोब्यूल आपस में, ठीक है, आपस में हेपेटिक लोब्यूल ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। इसमें आपको हेपेटोसाइट, देखो ये होते हैं, इसको बोलते हैं हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट, ठीक है। हेपेटोसाइट लीवर का जो सेल इसे बोला जाता है, ठीक है। जो लीवर के सेल होते हैं इसे बोलते हैं हेपेटोसाइट, ठीक है।
हेपेटो, जो लीवर का सेल इसे बोलते हैं हेपेटोसाइट, ठीक है। सो लीवर के सेल को क्या बोलते हैं भाई, लीवर के सेल को बोला जाता है हेपेटोसाइट, ठीक है। सो लीवर के सेल को बोलते हैं हेपेटोसाइट, क्लियर है। और ऐसी जो आपस में हेपेटोसाइट जो है समझना, हेपेटोसाइट लीवर के सेल को बोलते हैं जो अरेंजमेंट, जो कॉर्ड लाइक, जिनका अरेंजमेंट कैसा होता है, कॉर्ड, ठीक, इनका कॉर्ड लाइक अरेंजमेंट होता है। हेपेटोसाइट कॉर्ड लाइक इनका क्या होता है भाई, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सो हेपेटोसाइट का अरेंजमेंट कैसे होता है, कॉर्ड लाइक, ठीक है। सो हेपेटोसाइट का अरेंजमेंट, हेपेटोसाइट का अरेंजमेंट कैसे होता है, कॉर्ड लाइक इनका अरेंजमेंट होता है, समझ गए। सेंट्रल में होता है भाई, देखो ये आपका है पोर्टल ट्रायड, इसे बोलते हैं पोर्टल ट्रायड, समझे, इसे बोला जाता है पोर्टल ट्रायड, इसे बोलते हैं पोर्टल ट्रायड, इसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सेंटर में होता है सेंट्रल वेन, सेंटर पे होता है सेंटर वेन। इसमें आपके 3 यूनिट होते हैं, इसमें आपके होते हैं 3 यूनिट। एक को बोलते, एक होता है बाइल डक्ट, एक होते हैं बाइल डक्ट, दूसरा इसमें होता है जिसे बोलते हैं पोर्टल हेपेटिक वेन, और तीसरा होता है जिसे बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी, तीसरा होता है जिसे बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। एक क्या है भाई, ये आपके 1, ठीक है, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये 1 हेपेटिक लोब्यूल, देखो ये एक हेपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है भाई, ये एक हेपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझे। इसमें बहुत सारे एक लोब में, लीवर का जो 2 लोब है लीवर में, हर लोब में बहुत सारे ऐसी हेपेटिक लोब्यूल होते हैं, और हेपेटिक और एक 1 हेपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर है, ऐसे इसका क्या होता है, एक हेपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर होता है, समझे ना। इसमें आपके देखो हेपेटिक लोब्यूल में क्या होते हैं प्रेजेंट, हेपेटिक लोब्यूल में बहुत सारे क्या होता है, इसमें हेपेटोसाइट सेल, लीवर के सेल को बोला जाता है, जो लीवर का मेन सेल होता है, ठीक है, जो लीवर का मेन सेल होता है इसे बोलते हैं हेपेटोसाइट सेल, हेपेटोसाइट सेल लीवर का मेन सेल होता है, ठीक है। सो हेपेटिक लोब्यूल में बहुत सारे क्या होते हैं, हेपेटोसाइट सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और इनमें आपको पोर्टल ट्रायड, इसे पोर्टल ट्रायड बोलते हैं, पोर्टल ट्रायड। इसमें आपके बाइल डक्ट, पोर्टल, हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक आर्टरी क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, सेंटर पर सेंट्रल वेन होता है, ठीक है। इसको फिर कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर, हेपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैंने आपको समझाया कि आखिर में हेपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है।